29 जैन 2026 इस दिन ना तो कोई वॉर स्टार्ट हुआ, ना ही किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोला, ना ही किसी सेंट्रल बैंकर ने कुछ अनाउंसमेंट की। डिस्पाइट एनी ऑफ इट, कमोडिटीज मार्केट्स को इस दिन ने हिलाकर रख दिया, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। इस दिन क्या था वो तो शायद हमें कभी ना पता चले, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे थे वो चीज एज ट्रेडर्स हमें हमेशा अपना होमवर्क, अपना बैक टेस्ट और अपना अलर्टनेस के लिए, अपना फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए, हमेशा अपनी स्टडीज फर्म रखनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट गो बैक ऑन दैट डे ऑफ 29 जैन 2026 और उस दिन क्या हुआ था, कैसे हो रहा था, उस चीज को एक बार रीलिव करते हैं और समझते हैं कि इफ वी वर डूइंग दैट अगेन ओवर एंड ओवर अगेन, सो हम उस चीज को एक बेटर तरीके से हैंडल कर पाते या नहीं कर पाते। सो अगर हम 2026 के डेली कैंडल्स चेक करते हैं ऑन आवर डेक्स प्लेटफॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर इज ऑन द लेफ्ट, गोल्ड इज ऑन द राइट। एज यू कैन सी कि अगर हम ब्रॉडली कैंडल्स चेक करते हैं तो उसमें कैंडल्स में ऐसे पता नहीं चल रहा है, अगर डेली एंड ऑफ डे कैंडल्स देख रहे हैं तो, बिकॉज दे वर मोर और लेस लॉन्ग लेग डोजीज। तो जिस प्राइसेस पे स्टार्ट हुआ, एक ऊपर का हाई बना, एक नीचे का लो बना और प्राइस वहीं पर जाकर क्लोज हो गया। सो वही चीज गोल्ड में हुई और वही चीज सिल्वर में भी हुई, लेकिन ड्यूरिंग द डे वो चीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई। सो समटाइम एट अराउंड 8:30 PM 15 मिनट्स एक मेजर फॉल स्टार्ट हो गया था सिल्वर में। फ्रॉम अबाउट 4,20,000 सिल्वर केम टू 3,55,000। उसके बाद वो ऊपर जाके आई थिंक 3,80,000 या 4 लाख के आसपास जाकर क्लोज हो गया। सो एंड ऑफ डे कैंडल इतना ज्यादा सिवियर नहीं लगता है, लेकिन जब उसको स्मॉलर चार्ट्स में देखते हैं, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, तो हमें उसका रेलिवेंस समझ में आता है। सो लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर इनटू दिस सिल्वर चार्ट इन पर्टिकुलर, क्योंकि सिल्वर का जो फॉल था वो काफी ज्यादा सिवियर था। जहां तक गोल्ड की बात है, गोल्ड फेल फ्रॉम अबाउट 1,80,000 टू 1,60,000 और उसके बाद 1,70,000 जाकर क्लोज हो गया था। बट सिल्वर हैड चेंज द गेम फॉर एवर। सिल्वर का जो हाई बना था उस दिन का, उसके बाद से एक मेजर शेकआउट आ गया था मार्केट में। सो लेट्स गो एंड लुक एट द इंट्राडे चार्ट ऑफ सिल्वर फॉर 29 जैन 2026। एक बार उसको इंट्राडे 5 मिनट चार्ट पर चेक करते हैं। जस्ट बिफोर द फॉल स्टार्टेड एट 8:30 PM, उससे कुछ देर पहले तक अपर सर्किट में था MCX सिल्वर। काफी देर तक आप यहाँ पर देख रहे हो फ्लैट लाइंस आर उसी प्राइस पर चल रहा था, विच मींस अपर सर्किट वाज गोइंग ऑन। सो अपर सर्किट थोड़ी देर के लिए खुला, लेकिन प्राइस ज्यादा उस समय करेक्ट नहीं हुआ और अपर सर्किट कंटिन्यूड फॉर मच लॉन्गर टाइम। और अपर सर्किट जब वो सडनली खुला 8:30 पर, उसके बाद एक मेजर सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। सो अपर सर्किट वाज काइंड ऑफ कीपिंग द मार्केट कंप्लेसेंट। अब ये कंप्लेसेंसी की जहां पर बात आ रही है, कॉम्प्लेसेंसी इन सिल्वर प्राइसेस वाज कंटिन्यूइंग मच प्रायर टू दैट। जब प्राइसेस 4x हो जाएंगे 8 महीने में, तो कॉम्प्लेसेंसी तो आ ही जाएगी। सो कॉम्प्लेसेंसी उस दिन भी चल रही थी, 8:30 बजे रात तक कॉम्प्लेसेंसी चल रही थी मार्केट में। मार्केट वाज सिटिंग वेरी इजीली एंड सडनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ स्ट्राइक डाउन हैपेंड। 15 मिनट के अंदर अंदर 4,20,000 से 3,55,000 आ गया था प्राइस। इस टाइम पर एक मेजर सेल ऑफ स्टार्ट हो गया था, कॉमेक्स में स्टार्ट हुआ। उसके बाद MCX वाज आल्सो रेप्लिकेटिंग इट सेकंड बाय सेकंड, मोमेंट बाय मोमेंट, टिक बाय टिक। तो उस टाइप से जब ये रेप्लिकेशन हो रहा था इमीडिएटली एग्जैक्टली एज पर द कॉमेक्स प्राइसेस, तो एक मेजर सेल ऑफ आ रहा था मार्केट में एंड द प्राइसेस वर करेक्टिंग मैसिवली बिग टाइम। अब हमारे इंडियन मार्केट्स में एक और चीज का एक लिमिटेशन था कि प्राइसेस उसको 100% रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कॉमेक्स में लोअर सर्किट्स नहीं है, MCX में लोअर सर्किट है। तो बार बार प्राइस करेक्ट हो रहा था, थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो रहा था, फिर वो सर्किट खुलता था, फिर वो नीचे करेक्ट होता था, फिर सर्किट पे लगता था, फिर सर्किट खुलता था, फिर नेक्स्ट सर्किट लगता था। सो 3%, 6%, 9% करके बार बार सर्किट्स लगते जा रहे थे एंड टिल द टाइम इट करेक्टेड टू 3,55,000 और 3,55,000 से एक मेजर रैली स्टार्ट हो गई एंड इवेंचुअली इट वेंट बैक टू ऑलमोस्ट 4 लाख। सो वहां जाकर एक पूरा प्राइस बाउंस भी कर गया, लेकिन ये प्राइस का जो फ्लैश क्रैश ने मेजर पार्ट ऑफ लेवरेज साफ कर दिया था मार्केट से, जो कि हमने बाद में देखा अगले दिन के कैरी फॉरवर्ड्स में। व्हाट वी आर सीइंग हियर इज अ 5 मिनट चार्ट। अब इस चीज को हम इंक्रीज करके देखते हैं कि 1 आवर चार्ट में क्या दिख रहा था। वही अगर 29 जैन वाला फॉल हम उसको जूम आउट करके चेक करते हैं 1 आवर चार्ट्स में, व्हाट वी आर सीइंग इज अ सिंगल कैंडल। सब कुछ जो हो गया था एक सिंगल आवर में हो गया था, उसके बाद एक बाउंस आ गया था। सो देयर वाज नॉट मच हैपनिंग आउटसाइड ऑफ दैट सिंगल आवर। तो वो सिंगल आवर एक ब्लिप था या एक चेंज ऑफ ट्रेंड था, वो चीज तभी समझ में आती है जब उसका रेंज ब्रेकआउट हो जाता है। तो यहाँ पर जब रेंज ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, लो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ 3,55,000 का, देन
देन इट स्ट्रक, द रियलिटी स्ट्रक टू द मार्केट कि ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट में, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है सिल्वर का। सिमिलरली फॉर गोल्ड भी जब 160 ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो मार्केट को रियलाइज हुआ कि ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। इट वाज नॉट अ फ्लैश क्रैश सिनेरियो, इट वाज नॉट अ स्मॉल क्रैश केस, इट वाज अ चेंज ऑफ अ ट्रेंड, इट वाज अ चेंज ऑफ गार्ड। तो उसके बाद से प्राइसेस करेक्ट होना स्टार्ट हुए और वहां से एक मेजर करेक्शन हुआ अगले 2-3 दिन तक, विच वी कैन सी हियर। अब यहाँ पर जब हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, 2-3 चीजें माइंड में आती हैं कि अगर उस टाइम पर हम ट्रेड कर रहे होते और यहाँ पर हम बैठे होते ट्रेड करने के लिए, तो इस टाइम पर हमारे स्टॉप लॉसेस हो सकता था स्किप कर जाते। पॉइंट नंबर 1 इज इंट्राडे स्टॉप लॉसेस कैन स्किप व्हेन वी आर ट्रेडिंग कमोडिटीज इन द केस ऑफ फ्लैश क्रैश और इन द केस ऑफ अ मैसिव राइज, जो क्रूड ऑयल में भी आ सकता है। दो क्रूड ऑयल में इंट्राडे मार्केट आवर्स में नहीं आया, लेकिन क्रूड ऑयल में भी एक राइज उसी टाइप का ही था, वो ओवरनाइट हुआ, लेकिन क्रूड ऑयल में भी राइज जो था वो आ सकता था इंट्राडे में भी। सो क्रूड ऑयल का राइज या सिल्वर का फॉल या इन दोनों के राइज या फॉल वाइस वर्सा, सो वो चीजें इंट्राडे मार्केट्स में हो सकती हैं। दे कैन स्किप द स्टॉप लॉसेस। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर और लिमिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, या फिर अगर वो ओवरनाइट पोजीशन है तो वो आपको हेज करके ही चलनी चाहिए। हेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस कि हमारे पास जो पोजीशंस होती हैं वो हेज किए बिना नहीं चलनी चाहिए एट ऑल टाइम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमारी जो ओवरनाइट पोजीशंस होती हैं और एज मच एज इंट्राडे पोजीशंस आल्सो, अगर हम उनको हेज कर सके तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज ये जो ब्लैक स्वान सिनारियोज होते हैं वो चाहे इंट्राडे में हो जाए, तो इंट्राडे में भी ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं। इनफैक्ट इंट्राडे में इक्विटी मार्केट में भी ऐसे सिनारियो हुए हैं 2019 में, जब एक मेजर राइज आ गया था एक इंट्राडे में सितंबर 2019 में, और जो हम अब देख रहे हैं वो कमोडिटीज मार्केट में। कमोडिटीज मार्केट का जो फॉल होता है या राइज होता है वो कहीं ज्यादा सिवियर होता है, बिकॉज वी आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो एक सर्किट के बाद उसका वो ब्लॉक नहीं कर पाता है, सर्किट्स आर ओनली टेम्पररी ब्लॉकर्स, वो उस चीज को स्टॉप नहीं कर पाएगा, वो उस चीज को कंटिन्यू ही करेगा। सो हेजेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग लार्ज साइज थिंग्स ऑफ लार्ज साइज क्वांटिटीज इन कमोडिटीज मार्केट्स। अब ये चीज तो हो गई कि हमने स्टॉप लॉसेस रख लिए, हेजिंग कर ली, लेकिन क्या हम इस चीज को राइट साइड से पकड़ के, करेक्ट साइड से पकड़ के ट्रेड भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? सो इसके लिए विल फर्स्ट कम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन, जहां पर हमने एक सिल्वर की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी हुई है यूजिंग मनी फ्लो इंडेक्स एंड नो श्योर थिंग इंडिकेटर्स। दीज टू इंडिकेटर्स ये कमोडिटीज बाय धन पर आपको मिल जाएगी। इसको अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे होते उस टाइम पर अर्ली चार्ट्स पर, तो ये हमें कैसे दिखता ऑन 29th of Jan 2026? लेट्स सी इट नाउ। सो नाउ वी आर बैक टू 29 Jan 2026 और अब हम उस पे इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स फॉर 29 Jan 2026 ऑन द अर्ली चार्ट एंड नो श्योर थिंग, KST के नाम से जाना जाता है, कि नो श्योर थिंग नाम का सिर्फ इंडिकेटर है, इसमें कोई गारंटी या सर्टेनिटी कुछ नहीं है। दैट इज द डिस्क्लेमर फॉर द इंडिकेटर। समहाउ उसका नेम जो है वो थोड़ा सा डिसेप्टिव है। अब यहाँ हमने प्लॉट कर दिए हैं मनी फ्लो इंडेक्स और नो श्योर थिंग विच इज KST ऑन द अर्ली चार्ट ऑफ सिल्वर टू अंडरस्टैंड कि 29 Jan 2026 को ये दोनों मिलकर हमारे टीम ऑफ इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे थे? ये इंडिकेट कर रहे थे कि मनी फ्लो इंडेक्स जो था वो ओवर बॉट में था, 80 के ऊपर था, और सेकेंडली उसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रही थी। सो मनी फ्लो इंडेक्स वाज नॉट ओनली अबव 80 ओवर बॉट पे था, बट साइमल्टेनियसली एक ओवर बॉट कंडीशन के साथ साथ एक डाइवर्जेंस कंडीशन भी बन रही थी, विच वाज द नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस हायर हाई कर रहा था, लेकिन इंडिकेटर एक लेवल के बाद हायर हाई नहीं कर रहा था, उसको वो लोअर हाई क्रिएट कर रहा था। ऑसिलेटर है, ऑब्वियसली लोअर हाई ही करेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारा नो श्योर थिंग विच इज KST भी साइमल्टेनियसली फ्लैट हो गया था। अब KST कई सारे रेट ऑफ चेंज को ऐड करता है, 5, 10, 15, 20, कई सारे रेट ऑफ चेंज को जब वो ऐड करता है, तो जब किसी प्राइस का एग्जॉशन होना होता है तो हमें रेट ऑफ चेंज के फ्लैटनिंग से समझ में आ जाता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर नो श्योर थिंग, आर मनी फ्लो इंडेक्स वर गिविंग काइंड ऑफ ओवरबॉट टू शॉर्ट काइंड ऑफ इंडिकेशंस कि इसके बाद आपको लॉन्ग तो नहीं करना चाहिए, दैट इज पार्ट 1। शॉर्ट करोगे तो बेटर है, शॉर्ट इंडिकेशन पर करोगे तो इवन बेटर। सो इंडिकेशन था कि जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक शॉर्ट लेना है, जो कि आप डिटेल में देख सकते हो हमारे स्ट्रेटजी वीडियो में ऑन कमोडिटीज बाय धन। तो हमारे पास एक शॉर्ट का
इंडिकेशन था, हमारे पास एक ओवरबॉट का इंडिकेशन था, हमारे पास एक स्लो डाउन का इंडिकेशन था, हमारे पास एक एग्जॉशन का इंडिकेशन था थ्रू KST। सारे इंडिकेशन, सारे इंडिकेटर्स जो हमें बता रहे थे कि इस टाइम पर देयर वर टू थिंग्स, वन, लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज आपको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और अगर शॉर्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो तो जैसे ही इंडिकेशन मिले तो उसके बाद शॉर्ट का ट्रिगर दबाना है। तो ये वाली चीज जो है वो हमें अपने इंडिकेटर्स के हिसाब से, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही थी। सिमिलरली सेल ऑफ जो था वो गोल्ड का जो सेल ऑफ था वो थोड़ा लोअर हाई से सेल ऑफ था। इस केस में शायद हमें मनी फ्लो इंडेक्स या KST के इतने प्रिसाइज इंडिकेशंस उस टाइम पर नहीं मिलते, लेकिन उससे पहले मिल सकते थे। सो अब आपका ये होमवर्क है, आपको ये चेक करके बताना है कि KST और MFI उस समय क्या इंडिकेट कर रहे थे गोल्ड के चार्ट पर। चेक ऑन आवर धन चार्ट्स, चेक ऑन डेक्स्ट, और आप ये बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर बताइए कि उस समय गोल्ड के चार्ट में वो क्या इंडिकेट कर रहे थे। सिमिलरली कॉपर का चार्ट भी उस टाइम पर हाई पर था, 1400 के ऊपर चल रहा था, वहां से प्राइस करेक्ट हुआ 1350 तक ऑलमोस्ट आ गया था। सो आपको, आपका ये सेकंड होमवर्क है, आपको गोल्ड का चार्ट चेक करना है, कॉपर का चार्ट चेक करना है, और ट्रेडिंग सिस्टम्स जो हैं, मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम्स जो हमारे KST MFI वाले ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, आपको वो देखकर बताना है कि वो क्या इंडिकेट कर रहे थे। डू कमेंट इन आवर सेक्शन बिलो एंड कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.